औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको वेलकम करती हूँ नॉवल लवर्स में। मैं निमरा फरहान जन्नत की पत्ती जो कि निमरा अहमद ने लिखा है वो पढ़ रही हूँ। आइए अपनी वीडियो को आगाज़ करते हैं आगे से। इरम ने लैपटॉप खोला और फिर बहुत बहस और तमीज़ के बाद उन्होंने एक कंप्लेंट लिखी और इस पते पर भेज दी जो पीटीए से इनको मिला था। बमुश्किल 10 मिनट गुजरे थे कि हया का मोबाइल बजा। चमकती स्क्रीन पर प्राइवेट नंबर कॉलिंग लिखा आ रहा था। ये कौन हो सकता है? इसने अजनबी से मोबाइल से कान लगाया। हेलो। दूसरी जानब से ज़रा खामोशी के बाद एक भारी गंभीर आवाज़ सुनाई दी। अस्सलाम वालेकुम मिस हया सुलेमान। जी आप कौन? मैं मेजर अहमद बात कर रहा हूँ साइबर क्राइम सेल से। आपने हमारी एजेंसी में रिपोर्ट की है। हमें अभी आपकी कंप्लेंट वसूल हुई है। वह जो कोई भी था बहुत खूबसूरत बोलता था, गहरा गंभीर मगर नरम लहजा जिसमें ज़रा सी चाशनी भरी तपिश थी। गरम और सर्द का इम्तिज़ाज। मगर मेजर अहमद, मैंने कंप्लेंट में अपना नंबर तो नहीं लिखा था, वो धक धक करते दिल के साथ कह रही थी। इरम भी हैरत भरे खौफ से उसको देख रही थी। जवाबन वो धीरे से हंस दिया। नंबर तो बहुत आम सी चीज़ है मिस सुलेमान, मैं तो आपके बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। क्या यही कि आप सुलेमान अस्कर की बेटी हैं? आपके वालिद एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है। आपका भाई रोहेल जॉर्जमेंट यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम है। खुद आप इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में LLB ऑनर शरिया एंड लॉ के 5वें साल में है। फरवरी में आप एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत इस्तांबुल जा रही हैं गालबन सपांची यूनिवर्सिटी में। और पिछले हफ्ते अपने कज़न्स दावर फुरकान की मेहंदी के फंक्शंस पर बनने वाले वीडियो की इंटरनेट पे अपलोडिंग को आपने रिपोर्ट किया है। इज़ दैट राइट मैम? वो जो दम बखौर सुनती जा रही थी वह मुश्किल बोल पाई। जी जी वही वीडियो। अब आप क्या चाहती हैं? यही कि आप इसे वेबसाइट से हटा दें? इसके पास में बहुत मन्नत भर आई थी। ओके, और कुछ? और जिन लोगों के पास इसकी सीडी है वो भी आगे इसका गला रंधा गया। एहसास तौहीन से कुछ बोला ही नहीं गया। मैं शहर के एक एक बंदे से वो वीडियो निकलवा लूँगा। आप बेफिक्र रहिए। और इसे लगा मुंह बोझ के ऊपर से उतर गया। थैंक यू मेजर अहमद। इसके अंदाज से लग रहा था कि फ़ोन रखने वाली है तो वो बोल उठा। थैंक यू तो आप तब कहिएगा जब मैं ये आपका काम करता हूँ। इस काम को महज शुरू करने के लिए मुझे आपका ताउन चाहिए। कैसा ताउन? मैडम, आपको ज़रा सी तकलीफ़ करनी होगी। आपको इस वीडियो को बाकायदा रिपोर्ट करने के लिए मेरे ऑफिस में आना होगा। क्या? नहीं नहीं, मैं नहीं आ सकती। और वो कैसे आ सकती थी? अगर किसी को पता चल जाए तो कितनी बदनामी होती। आपको आना पड़ेगा, मैं गाड़ी भेज देता हूँ। नहीं नहीं, अच्छा खुदाफिज। इसने जल्दी से फ़ोन बंद कर दिया। बाहर में गया ये इसका साइबर क्राइम सेल। अगर अब बताए को पता चल गया तो हम एक एजेंसी के हेडक्वार्टर गए हैं तो हमारी टांगें तोड़ देंगे। मैं तो पहले ही कह रही थी कि रिपोर्ट ना करो। प्राइवेट नंबर से फिर कॉल आने लगी। इसने झंझला कर फ़ोन ही ऑफ कर दिया। इस वीडियो से ज़्यादा मेजर अहमद ने इसे ब्लैकमेल किया। यह ख्याल फिर सारा दिन इसके जहन में गूंजता रहा। वो बहुत थकी हुई पासपोर्ट ऑफिस से निकली थी। इस्लामाबाद से पिंडी का इतना लंबा और रश भरी सड़क पर थका देने वाला सफ़र करके वो आज पासपोर्ट ऑफिस से अपना पासपोर्ट उठाने आई थी। मगर यहाँ इल्म हुआ कि पासपोर्ट 14 जनवरी को ही मिल पाएगा और अभी 14 जनवरी में जो होने में हफ्ता बाकी था। इस्लामाबाद में कोई तकनीकी मसला था इसलिए इसे पिंडी में ही अप्लाई करना पड़ा था। वापसी पर इतना ही रश था। कुछ शॉपिंग के बाद जब मरी रोड पर आई तो मगरिब छा रही थी। सड़क सड़क गाड़ियों से भरी पड़ी थी और गाड़ियों का यह सिलसिला बहुत सुस्त रवानी से बह रहा था। सिग्नल पर इसने गाड़ी रोकी और शीशे खोलते इसके जहन में अभी तक पासपोर्ट में उलझा हुआ था। यकायक कोई इसकी खिड़की पर झुका। सोनियो, क्या सोच रही हो? वो पूरी तरह चौंक उठी। सर उठाकर देखा, वही था डोली। नागवारी एक लहर इसके चेहरे पर सिमट आई। इसे भूल गया था कि कभी डोली ने इस पर कोई एहसान किया था। हटो सामने से, वो झड़क कर बोली। वो खुली खिड़की से इस तरह हाथ झुमा कर खड़ा था कि वह शीशा ऊंचा नहीं कर सकती थी। लो बाजी, मैं तो सलाम दुआ करने आई थी और आप गुस्सा कर रही हो। इस रोज़ वाले सख्त तासुरात डोली के चेहरे पर नहीं थे। इसके चेहरे पर कराहियत बड़ी मासूमियत थी। हटो सामने से वरना मैं पुलिस को बुला लूँगी। हाय बाजी, डोली से ऐसी बात करती हो? आपकी तारीफ़ें कर करके डोली ने मेरा सर खा लिया था। इसने आवाज़ पर सर घुमा कर देखा तो फ्रंट सीट की खुली खिड़की पर एक और ख्वाजा सिरा खड़ा था। डोली की स्याह रंगत की निस्बत इसका रंग ज़रा साफ था। वो दोनों हाथ खिड़की की चौखट में दिए खड़ा था। ये कौन हो तुम? हटो मेरी गाड़ी से। इसे ठंडे पसीने आने लगे। ये जी मेरी बहन है पिंकी। बड़ा शौक था इससे आपसे मिलने का। एक बड़ी ज़रूरी बात करनी थी। जी हमें आपसे
गेट लॉस्ट। इसने हाथ बढ़ाकर शीशा ऊंचा करना चाहा, मगर पिंकी ने अपना हाथ अंदर कर दिया। एकदम से इसकी कलाई सामने आई थी। इसकी कलाई पर एक गुलाबी सूखा कांटा था, जैसे जला हुआ हो या शायद बर्थ मार्क। हटो, आई से गेट लॉस। वो आलम तेज में शीशा ऊपर करने लगी, मगर पिंकी ने इस पर अपने हाथ रख दिए। शीशा ऊपर नहीं हो पा रहा था। बाजी ऐसा ना करो पिंकी, नाल इसका हाथ जख्मी हो जाएगा जी, डोली ने पीछे से कहते हुए हाथ बढ़ाकर इसके कंधे पर रखा। वो तरा कर घूमी। इसने डोली को धक्का दिया और वो लड़खड़ा कर चंद कदम पीछे हटा, तो इसने जल्दी से शीशा ऊपर चढ़ा दिया। अब तुम भी हटो, 10 मिनट में लोगों को इकट्ठा कर लूँगी। वो हाथ बढ़ाकर पिंकी की तरफ शीशा बंद करने लगी, लेकिन वो अड़ ही गया था। बाजी जी, मैं तो तनु डोली के दिल की बात बताने आई थी, और तुसी इस तरह कर रहे हो। ये जो वो डोली है ना, ये बड़ा पसंद करती है आपको, मगर इकरार नहीं करती। पिंकी मस्तूरी अंदाज में बन कर बोल रहा था। पीछे डोली शीशा बजाने लगा था। वो पूरी कुव्वत से शीशा पर चढ़ाने लगी। पिंकी ने लम्हा भर को गर्दन मोड़कर डोली को देखा। इसकी गिरफ्त जरा ढीली हुई। हया ने फौरन शीशा ऊपर चढ़ा दिया। पिंकी ने चौंक कर देखा, फिर उंगलियां खींचनी चाहिए, मगर वो मुसलसल शीशा ऊपर कर रही थी। पिंकी की उंगलियां फंस कर रहेगी। और छड्डो बाजी जी, दफ्तन। पिंकी के दाएं हाथ की उंगली से खून की बूंद टपक कर शीशे पर गिरी, तो इसे होश आया। एक झटके से इसने लीवर नीचे किया। शीशा 1 इंच नीचे गिरा। पिंकी ने गुस्से से उसे घूरते हुए बाहर खींचा। गाड़ी आगे भगाने से कबल इसने बहुत गौर से पिंकी के हाथों को देखा। दाएं हाथ जिसकी कलाई पर कांटे का जला हुआ निशान था, इसकी शहादत की उंगली से खून निकला था, और बाकी दोनों हाथों की उंगलियों के ऊपर पोरों की कुदरती लकीरों पर मोटी सी बुरी लकीर बन गई। यकीनन इसके हाथ जख्मी थे, मगर इसे परवाह नहीं थी। वो जन से गाड़ी आगे ले गई। फिर इसने बैक विमर्श में देखा। वो दोनों ख्वाजा सिरा बार मुड़कर इसे गुस्से से देखते हुए सड़क पार कर रहे थे। डोली ने पिंकी का जख्मी हाथ पकड़ कर रखा था और गुस्से से पलटकर हया की दूर जाती गाड़ी को देखते हुए कुछ कह रहा था। इसने सर झटक कर एक्सीलरेटर पर जोर बढ़ा दिया। कम से कम इतनी उम्मीद थी कि अब वो डोली इसका पीछा करने की हिम्मत नहीं करे। बहुत जल्द वो गलत साबित होने वाली थी। हया जैसे ही वो घर में दाखिल हुई, लॉन्च में बैठे सुलेमान साहब तेजी से इसकी तरफ आए। इसके चेहरे पर यज़ो गज़ब छाया हुआ था। वो डर कर पीछे हटी, तभी फ़ोन की घंटी बजी। ये वीडियो तुम्हारी है? तुम मुझे नहीं करती हो? रोहेल जो सोफे पर बैठा था एकदम उठा और बहुत सी सीढ़ी इसकी तरफ उछाली। वहाँ सब मौजूद थे, ताफुर खान, दावर भाई, रोहेल, और एक तरफ इरम ज़मीन पर बैठी हुई थी। वह कहीं फ़ोन की घंटी बज रही थी? नहीं, वो इनको कहना चाहती थी। इसका मुंह तो हलता था पर आवाज़ नहीं निकल रही थी। वह सब कुछ इसका खून लेने पर तुले थी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक लाजमी कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।